का सहारा लेता है। लोभ करके मोह बढ़ता है। जब हर एक भोग पदार्थ में जीव का अहंकार बन जाता है, यानी ज्यो ज्यो मैं मेरी बढ़ती है, त्यों त्यों अपने स्वरूप से दूर होता जाता है। हर एक जीव मात्र इन दोषों में ग्रसा हुआ है। संसार के समस्त जीव हाहाकार कर रहे हैं। क्षणभंगुर सुखों का विस्तार पहले तो बहुत अच्छा मालूम होता है, मगर जब इन मनमोहिनी चीजों से वियोग होता है, सुख और सुखदायी पदार्थ दुख रूप जहर रूप दिखाई देने लगते हैं। लोभ मोह का पसारा बड़ा ही भयंकर है। संसार के सुंदर विस्तार को देखकर जीव पल पल विखे भूलता रहता है। भाग्य से जीव के अंदर अगर ज्ञान वायु चल जाए, जिससे चित्त ठंडा होकर जलन को खत्म कर दे। विचार करना है कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा प्रभु परायण होने से ही हो सकता है। प्रभु परायण होने से ही खुलासी हो सकती है। अपना छुटकारा यानी मुक्ति इसने आप ही हासिल करनी है। ईश्वर सिमरन भजन के बगैर निर्भय अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। काल कर काल कर्म की फांसी से छूटने के लिए केवल प्रभु याद ही है। यह जीव आश्रय ढूंढता रहता है, चाहता है कि उसकी जगह कोई मौलवी पंडित भाई हमारा पाठ कर दे। झूठ कुसत जो ये दिन रात कर रहा है, इससे कैसे छुड़ा सकता है। जिंदगी में जो शुभ अशुभ कर्म इसने किए हैं, उसका एवजाना इसे जरूर देना पड़ेगा। जिस तरह खोटे कर्मों को करके बुद्धि को मलिन कर लिया था, उसी तरह जीव सत्कर्म करेगा तो निर्मल होगा। मनुष्य जन्म में ही सत्कर्तव्य कर सकता है। इनके करने से ही अपना सुधार हो सकता है। जीव जन्म जन्मांतर ही से इसी तरह मोह माया में ग्रसा हुआ चला आ रहा है। कल्याण का आसान रास्ता इसके वास्ते यही है कि प्रभु सिमरन और जगत सेवा करे। इस तरह सिमरन सेवा करते करते सुरती आखिर प्रभु प्रेम में मग्न होकर सत्स्वरूप हो जाती है। आप गवाइए ताशौ पाइए, सौदा दस्त बदस्ती है। फकीरों ने तो कहना ही है, संसार में हजारों गुरु पीर अवतार आए, जिन्होंने उनके वचनों पर तन मन कुर्बान किया, परम सुख को प्राप्त हुए। जीव शारीरिक ममता में दिन रात तपायमान हो रहे हैं। शांति हासिल करने के लिए केवल आत्मा पूजा ही है। शरीर और आत्मा अलग अलग है। यह जीव शरीर को ही सब कुछ मान रहा है और भुलेखे में ऐसा मान कर पड़ा रहता है। यह कोई मामूली पीड़ा नहीं है, ये उसको दुख है, लेकिन अपने दुख और रोग को वह समझ नहीं रहा। इस तरह सत्संग सुनते सुनते श्रद्धा शौक पैदा हो जाता है और जीव छुटकारा प्राप्त कर लेता है। प्रभु कृपा करें, सत बुद्धि बख्शें, ताकि सत साधन धारण करके जीव छुटकारा प्राप्त कर लेवे। ये महाराज जी का सत उपदेश अमृत हम साधारण जीवों के लिए, जो हम इतना दुर्लभ मानुष जन्म पाकर व्यर्थ में खो देते हैं, हमें वो समझाते हैं कि हमें ये जीवन मिला है, अमूल्य दुर्लभ हमें शरीर मिला है, इसको हमने बिल्कुल ही देह मान लिया है और गुरु ने हमें इसमें ये समझाया है। उस पर हम थोड़ा विचार करते हैं कि हमें वो क्या समझा रहे हैं। तो महाराज जी ने उपदेश के माध्यम से हमें समझाया है कि ये हमारा शारीरिक विज्ञान है। शरीर अलग है, जीव अलग है। हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं और वास्तव में हमें अपना जीवन
कैसे जीना है। तो महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि जब से जीव शरीर में आया है, केवल सुखों के लिए जीता है। इंद्रियों व भोगों का ज्ञान अपने स्वभाव व संस्कारों के कारण साथ ही लेकर आता है। जन्म से ही हमारी पोटली में ये सब बंधे आते हैं, धीरे धीरे उसी में लीन हो जाता है। हर काम सुख की खातिर करता है, क्योंकि पांच तात्विक शरीर में पांच विकार भी हैं। विकारों के कारण भोग इकट्ठा करता है। राग रंग में डूबकर ढूंढता तो सुख है, मगर उसे मिलती है बेचैनी, मानसिक अशांति व शारीरिक रोग। और रोगों के कारण दुखी होता है, क्योंकि वो सुख के बदले दुख इकट्ठे कर रहा है। सच है कि दुख कोई नहीं देता, हम अपने कर्मों के सब कर्म दुख भोगते हैं। सौभाग्य से या पिछले पुण्य कर्मों के आधार पर अगर वास्तव में हमें सच्चा गुरु मिल जाता है, तो वो हमें सही राह समझाते हैं, और उनकी बताई बातें अगर हमारे हमें समझ आ जाएं, हम उन पर विचार कर लें, हमारे अंदर आत्मा, देह और जीव, इंद्रियां, ये सब ज्ञान समझ में आ जाए, ये सब चीजें हम सब ने उसमें सब राल मेल करा हुआ है। हमें कुछ समझ ही नहीं आती कि हम अलग हैं, शरीर अलग है, जीव अलग है, हमें आत्मा की बात करनी है। तो अगर उनकी बताई बातें हमें समझ में आ जाएं, अपने अंदर आत्मा का विचार चलने लगे, तो कहीं ना कहीं राह मिल जाती है। जो अगर हमने सोचा है कि हमें प्रभु के दर्शन करने हैं, हमें अंदर का ज्ञान जानना है, तो हमें राह मिल जाती है। गुरु रूप में हमें सत्पुरुष मिल जाते हैं। अंतर से विज्ञान समझ आने लगता है कि वासना यानी इच्छा करके ही पांच विकार बढ़ने लगते हैं। इन्हीं विकारों से हमें बचाने के लिए हमें गुरु मिलते हैं। गुरु चाहते हैं कि हम सत्य की तरफ अग्रसर हो, विकारों से बचने के लिए पुरुषार्थ करें, अपने विचारों को स्वस्थ रखें व शुद्ध विचारों व मनन से अपने कर्म निष्काम बनाएं, पर की सेवा निस्वार्थ सेवा करें। प्रभु हमें समझाते हैं कि जो इंद्रियों के कारण हमारे लोभ मोह अहंकार ये विकार है, इनको रोग समझकर इनका हमें इलाज करना है। हमें समझना है कि ये हमें दुख दे रहे हैं। ये क्षणिक दुख, दुख जो है हमारे क्षणिक नहीं है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये चेन चली आ रही है। अगर इससे हमें मुक्ति पानी है, तो हमें पर की सेवा, निस्वार्थ सेवा करनी है। हमेशा क्षमा का भाव रखें। ऐसे सतगुण हम सत्पुरुषों के जीवन से सीख सकते हैं। अभी महाराज जी का निर्वाण दिवस गया है, उन्होंने अपना जीवन जीकर हमें सिखाया है कि कैसे हमें जीवन जीना है, दूसरों के प्रति हमें क्या भाव रखने हैं। उन्होंने हमें जीवन जी कर दिखाया है। भगत बनारसी दास जी ने प्रेम का जीवन जिया, उनसे कितनी बातें सीखी, कैसे समझाते थे, प्यार से डांटते भी थे, लेकिन आंतरिक रूप में वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। ईश्वर मार्ग पर चलना ही मानुष जन्म का लक्ष्य है। अपने विकारों को समझकर, अपनी कैद को समझकर उससे छूटना ही मानव का धर्म है। हमारे लिए कोई पुरुषार्थ करेगा ऐसा नहीं है। कोई पंडित, कोई कोई अपना सगा हमारे लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा। अगर हमें अपना रोग समझ में आया है, तो इसके लिए हमें खुद ही यत्न करना है। जैसे उन्होंने हमें समझाया है, हमें वैसे ही करना है। हमें स्वयं निर्णय करके ईश्वर से हटकर, क्योंकि हम ईश्वर है ही नहीं, हम जीव हैं, जीव भाव में रहना हमें जरूरी है। हम हर समय शरीर बन के सारे कर्म करते रहते हैं, जबकि हम हर क्षण हर पल शरीर से अलग जीव है। जीव करके जीवन जीना, अपनी इच्छाओं को कम करके जगत सेवा व दो समय प्रभु की याद सच्चे मन से करनी, हर वक्त प्रभु का शुक्राना करना,
अपने अहंकार को छोड़ना, यही मानव का सत्कर्म है। प्रभु हमें हमेशा यही समझाते हैं कि सत्कर्म करो, सेवा करो, निष्काम सेवा, किसी के लिए पाने की इच्छा ना रखो, क्षमा का भाव रखो। महाराज जी हमें यही समझाते हैं, हर वेले प्रभु का शुक्राना करो, अपने अहंकार को छोड़ो, यही मानव का सत्कर्म है। प्रारब्ध के दिए हुए कर्मों को, प्रारब्ध की जो पिछले जन्मों के हम प्रारब्धों के कारण अपने कर्म लेके आए हैं, वो तो हमें करने ही है। उनको करते हुए सत्पुरुषों की दी गई नसीहत के अनुसार कर्म करना असली हमारा पुरुषार्थ है। किसी की सेवा करना, सत्य की तरफ बढ़ना, स्वाध्याय करना, ये सारे हमारे सत्कर्म है। वास्तव में आंतरिक शांति अगर हमें चाहिए तो ईश्वर परायण होना, हर काम को ईश्वर का हुक्म मानकर करना, ईश्वर का हुक्म मानकर करना, दुख सुख को समान समझना होगा। प्रभु के दिए हमें, क्योंकि हम ईश्वर के निमित्त होकर अगर जीवन जीते हैं, तो अगर वो दुख देता है तो भी उसमें हम परेशान नहीं होते, अगर सुख मिलता है तो उसमें भी हम ज्यादा खुशी नहीं मनाते हैं। तो ये हमने इस सत उपदेश से समझा कि हमें कैसे जीवन जीना है। साधारणतः हम यूं ही जीवन जी के चले जाते हैं, लेकिन हम वास्तव में एक लक्ष्य लेकर आए हैं, इस मानुष जन्म में अपने उस ईश्वर का दर्शन करना, आत्म संबंधी ज्ञान प्राप्त करना। तो हम जैसे हमें ईश्वर ने समझाया है, हम उसी के हिसाब से जीवन बिताने की कोशिश करें। प्रभु हमें सद्बुद्धि बख्शे, ताकि हम सत साधन धारण करके जीवन, जो जीव है, जो बंधन में है, वो छूट जाए और अपने शरीर को बार बार के आवागमन से छुड़ाकर जो जीव है वो मोक्ष की राह पर चल पड़े। प्रभु हमें शक्ति दे, सत बुद्धि दे, ताकि हम सत साधन धारण करके इस संसार से अपना लक्ष्य पूरा करके जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज का दूसरा सत्य विचार प्रेमी बहन सविता अरोरा जी, बरेली उत्तर प्रदेश से संगत के समक्ष रखेंगी। सुजाता पराशर जी, आज का दूसरा सत्य विचार। हाँ जी, हाँ जी, आपको सुजाता आवाज आ रही है? जी। ओम ब्रह्म सत्यम। हाँ, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य। हाँ जी, कनाडा से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो आज कृष्णा जी ने जब बोला, तो हम लोग यहाँ सत्संग करते हैं, तो उसमें महात्मा जी का जो शिक्षा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसमें से हम लोग समता विलास जो है वो अक्सर उसमें जो ज्ञान मिलता है उसको अगर बारीकी से समझा जाए तो उसमें अभी जो बात करी है, सारे उपदेश सब कुछ उसमें आता है। तो आज मैंने ये सोचा कि महात्मा जी की कृपा से सबसे बड़ी चीज जो हम सब चाह रहे हैं वो है ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, अगर किसी को समता विलास खोलनी है तो पेज 43 है। पेज 43 समता विलास के वचन है, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति का चैप्टर शुरू होता है। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि क्यों प्राप्ति करनी है ईश्वर की। तो उसके लिए महात्मा जी ने वचन दिए हैं। पहला वचन है वचन 39, जो कि अभी बहन जी, प्रेमी बहन ने बताया कि जो कुछ भी है इस संसार में वो क्षण भंगुर है, जैसा कि महात्मा जी बार बार हमें समझाते हैं। और इसलिए उससे पहला जो चैप्टर था ईश्वर भक्ति की प्राप्ति के पहले, वो था समता आनंद की अलोप अवस्था। यानी कि जो समता आनंद है, जो कि महात्मा जी जिसमें हमेशा मखमूर रहते थे, वो कहाँ खत्म हो गया, हम लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा। अलोप यानी कि उसकी गायब अवस्था। वो समता आनंद की अलोप अवस्था में हमारा पूरा जीवन निकल रहा है। वो समता आनंद से हम बेखबर हैं। तो उसके वजह से महात्मा जी ने ये जो इसके फॉलो अप में जो चैप्टर आया
वो है ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। अब कैसे हम समता आनंद की इस गायब मिसिंग जो स्टेट है हमारी जीवन में, उसको कैसे पाएं, वो है ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। अब ईश्वर भक्ति की प्राप्ति के लिए क्यों हमें करनी है, वो अभी बताया गया कि वो क्षण भंगुर जो सब कुछ खत्म हो रहा है, जिसको हम सुख मान रहे हैं, वो एक्चुअली दुख है। तो वचन 39 पेज 43, जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना और अपनी देह को नाश करके जाना और संसारी पदार्थ सब क्षण कारक सुख में देखे और अहम विकार अज्ञान से मन को निर्माण भाव की तरफ लगाया, तब ईश्वर भक्ति जो परम प्रकाश समता का स्वरूप है उसको प्राप्त हुआ और कर्तापन अंधकार से मुक्त हुआ। यही अवस्था समता आनंद अनुभव की है। इसको प्राप्त होकर जीव द्वंद्व विकार से मुक्त हो जाता है और शब्द स्वरूप नारायण को अपने अंतर विखे प्रकट देखता है और उसमें लीन हो जाता है। इसमें बहुत सी बातें इस वचन में महात्मा जी ने बताई हैं। तो उसमें वो सबसे पहले ये कि सब कुछ दुख रूप है, अभी आपने पढ़ा था, समझाया बड़ी अच्छी तरह से उस उपदेश में महात्मा जी ने, कि संसार को जब अभी तो हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हमने संसार को दुख रूप समझा नहीं। तो महात्मा जी कह रहे हैं कि जिस वक्त आप इस संसार को दुख रूप करके जानोगे, सबसे बड़ा तो पहले ये काम है कि जो जिस चीज में हम सुख समझ रहे हैं वो एक्चुअली दुख का रूप है। और जिस समय, क्योंकि क्या होता है उसका आगे महात्मा जी ने समझाया है कि ये जब सारी स्टेट आ जाएगी बुद्धि की, जब वो स्थिति हो जाएगी कि संसार को दुख रूप करके जाने, देह खत्म होने वाली जाने, संसार के पदार्थ सब थोड़ी देर वाले जाने, उस समय अहंकार जो है वो आपका खत्म होगा। अहंकार, अहम विकार, इसको विकार कहा है। अहंकार जो है वो हमें ईश्वर से अलग करता है। तो अहंकार जो है अज्ञान से मन को निर्माण की भाव की तरफ लगाया। तो मन जब है वो अपना मान छोड़ देगा, अपनी कल्पना छोड़ देगा, अपने संसार के साथ जो रिश्ता है वो कल्पना का है। जिस तरह से महात्मा जी कहते हैं कि हम संसार को अनुभव करते हैं वो अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से करते हैं। जितनी हमारी बाहर की कल्पना खत्म होगी और अंदर की तरफ मन का ध्यान होगा, उतना ही हमारा संसार सीमित होता जाएगा। संसार की जो कल्पना है वो कम होती जाएगी, उसमें हमें सुख प्रतीत होना कम होता जाएगा। तो इसलिए महात्मा जी ने कहा है कि संसार को जिस समय आपने तुच्छ रूप जाना, दुख रूप जाना, और आपने मन को अज्ञान, अपने अहम भाव को कम किया, तब परम प्रकाश समता आपको प्राप्त होती है। समता यानी तब आपको समझ में आता है, जैसे महात्मा जी कहते हैं कि अंदर भी बाहर भी हर जगह वही व्यापक है। और कर्तापन अंधकार से मुक्त हुआ। इसके ऊपर अगला वचन भी महात्मा जी ने बहुत सारे वचन दिए हैं कर्तापन की प्रॉब्लम के। कर्तापन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक मूल है जिसको समझकर शायद हम बाहरी कल्पना से अपने आप को हटा पाए। कर्तापन, एक तो पन आ गया ना उसमें, कर्तापन, कि हम सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, और वो जो मैं है वही हमारा अहंकार। जहां हमने सोच लिया कि मैं कर रहा हूं, वहां हमने सोचा कि शरीर भी मेरा, सब कुछ मेरा, और मैं ही सब कुछ करने वाला, और वहीं पर हमारा अहंकार बढ़ जाता है। उसमें हम ये समझ सकते हैं कि कर तो हम ही कर रहे हैं, काम तो जो शरीर है वो कर्म का यंत्र है, और काम तो हमें इस शरीर से कर रहे हैं। और ये भी महात्मा जी ने कहा है कि अगर आप सच्चे कर्म नहीं कर रहे तो आप गलत कर्म कर रहे हैं। तो ये भी एक समझने की बात है कि अगर हमारे को कोई कर्म करके दुख हो रहा है, या हमारी रूह, जैसे महात्मा जी कहते हैं, जब तुम्हारी ना खुश है तो आप गलत कर्म कर रहे हैं। ये आपका सिंपल सा एक टेस्ट है जिसको आप कर सकते हैं। अगर आपकी रूह खुश नहीं है, आपकी आत्मा खुश नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, रेस्टलेस है, तो वो गलत कर्म हो रहा है। और अगर आपको खुशी मिल रही है सेवा करके, सत्संग करके, सत सादगी जो महात्मा जी ने नियम बताए, तो कुछ ना कुछ सत कर्म हो रहा है। कर्तापन यानी कि हमारा सोचना कि मैं कर रहा हूं, ये इतना आसान नहीं है छोड़ना कि मैं कर रहा हूं। पर जब हम कर्तापन, जो अंधकार है, जो सबसे बड़ा विकार है,
वो हमारा खत्म होगा, उस समय ये समता की जो अलोप अवस्था है ये खत्म हो जाएगी और समता आनंद हमें प्राप्त होने के रास्ते पर हम चल सकते हैं। यही महात्मा जी कह रहे हैं कि यही अवस्था समता आनंद अनुभव की है। इसको प्राप्त होकर जीव द्वंद्व विकार से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व विकार हमारा है जो सुख दुख, लाभ हानि, ग्रहण त्याग। हमें जब मिल गया तो खुश, नहीं मिले तो दुख, कुछ गर्मी है कुछ सर्दी है, हर एक तरह का ऊपर और नीचे द्वंद्व, इसको द्वंद्व कहा है, ऊपर नीचे। और ये विकार है क्योंकि इसमें समता नहीं है, इसमें कभी खुशी है तो कभी गम है, ऊपर नीचे। हमेशा एक मन जो है वो स्थिर नहीं है, मन को हमेशा एक कुछ ना कुछ दौड़ लगी हुई है, और वो दौड़ और कल्पना की दौड़ है। और वो कल्पना क्या है? वो संसार की है, वो मटीरियलिस्टिक, वो माया जो हमें सारे टाइम दुख ही दे रही है। तो जब वो, इसीलिए पहली लाइन इसमें यह है कि जो जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना, तो उसको एक मेरे मदर बोलते हैं, उसमें उपनिषद में है, तेन त्यक्तेना भुंजिता। जो कुछ आप अपने जीवन में भोग करते हैं और उन भोगों को आप एक तरह से उनका रस पा सकते हैं अगर मन में विराग हो, अगर मन में डिटैचमेंट हो। अगर ऊपरी तौर से हम विराग शो करते हैं और मन में विराग नहीं है तो वो किसी भी तरह का वो पाखंडी होगा। इसके बाद महात्मा जी का जो वचन है वो है कर्तापन, वचन 40 पेज 43। कर्तापन अभिमान अति कठिन है, मूर्ख जीव बड़े यत्न करके भी कर्मों का अभिमानी होकर दुख व सुख द्वंद्व को ग्रहण कर लेता है। इस वास्ते इस अद्भुत माया के चक्र से छूटने के वास्ते ईश्वर भक्ति परायण होना ही असली कल्याण के देने वाला है। जब तक ईश्वर की भक्ति को ना धारण करें तब तक असली प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, जो आनंद का स्वरूप। इसमें महात्मा जी बता रहे हैं क्यों आपको ईश्वर भक्ति की जरूरत है। क्योंकि आप कर्तापन के अंधकार में हैं और दुख रूप कल्पना में फंसे हुए हैं, और ये अभिमान जो है इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये महात्मा जी खुद कह रहे हैं कि मैं करता हूं, ये ख्याल से निकलना बहुत कठिन है। और इसमें हम अगर अपने आप को मूर्ख जीव मानना, अपने आप को मूर्ख मानना, ये भी एक बहुत बड़ी देन है भक्ति की, कि हम समझें कि हमारी बुद्धि जो है ये हमें बार बार, हमारा मन संसार की तरफ ले जा रहा है और वहां से रोकने के लिए बहुत मेहनत लगती है। उसके 5 नियम लगते हैं, जीवन में अपनाने पड़ते हैं। तो उससे कर्म का अभिमान जो है वो कम होगा, मैं मेरी कम होगी तो दुख और सुख भी कम महसूस होगा। तो इसीलिए महात्मा जी कहते हैं इस अद्भुत माया, ये जो माया का खेल जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, ये एक बहुत ही अजीब सा अचंभित करने वाला एक तरह का खेल है माया का, जो कि हमें रोज ही सुख दुख में बांधता है। और इसके छूटने के लिए हमें ईश्वर भक्ति की जरूरत है, क्योंकि वही हमें कल्याण देगी। और कल्याण क्या है? शांति। उसमें हमारा जो मन है और बुद्धि है वो एकदम शांत होकर ईश्वर की में लीन हो जाएगी। इससे ही कनेक्टेड है, इसी ईश्वर भक्ति की प्राप्ति में पेज 83 पर वचन 148। जिस वक्त अंतर्विखे आत्मशक्ति का यथार्थ तरीके से ध्यान प्राप्त हुआ और मन की धारणा निश्चल आत्म स्वरूप में हर वक्त होने लगी, उस वक्त देह के मोह से चित्त को विराग हासिल हुआ और ईश्वर विरह अंतर जारी हुई। यही हालत असली जिज्ञासुओं की है। उस वक्त संसार में कोई भी पदार्थ सत प्रतीत नहीं होता और सब भोग दुखदाई मालूम होते हैं, और जीव अंतर से सच शांति को पाने की खातिर अधिक यत्न धारण करता है, यानी विचार अभ्यास में दृढ़ होता है। ये वचन इसलिए चुना मैंने क्योंकि इसमें सब कुछ महात्मा जी ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए हैं। एक तो वर्ड यूज किया आया ध्यान, फिर विरह, फिर विराग, विराग, विरह और जिज्ञासु। महात्मा जी बार बार हम सबको कहते हैं कि अपनी बुद्धि को जिज्ञासु बुद्धि बनाओ, क्योंकि ईश्वर को सिर्फ महात्मा जी ने देखा, ईश्वर में लीन महात्मा जी थे। हम संसारी जीव जो हैं, हम उनके विश्वास के आधार पर अपना जीवन काट रहे हैं। उन्होंने हमें उनका जीवन, जो उन्होंने खुद को शारीरिक अवस्था को इतना, अपना खून को सुखाकर उन्होंने अपने जीवन में इतना ज्यादा जो हमारे सामने
एग्जाम्पल दिया, जो वो बताना चाह रहे थे कि विश्वास करो, क्योंकि अभी हमारे को तो ईश्वर लीन अवस्था में संसारिक लोगों को मालूम नहीं कितने जन्म लगेंगे, पर अगर हम महात्मा जी की बातों पर, उनके बात नहीं, उनकी जो अनुभवी वाणी है उस पर हमारा पक्का विश्वास हो जाए और हम समझ लें कि ईश्वर वाकई है, अंदर से अभी हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं है, तभी मैं छूटती है। जब जिस दिन पक्का होता है, जब ईश्वर हमें नजर आता है या हम उसको अंतर में महसूस करते हैं, तो महात्मा जी कह रहे हैं जिस वक्त अंतर विखे आत्म शक्ति का यथार्थ तरीके से ध्यान प्राप्त हुआ, पहले तो तरीका, और वो तरीका हो बड़ा सहज और यथार्थ, किसी ने उस पर चलकर ईश्वर को अनुभव किया हो, ऐसा तरीका महात्मा जी ने हमें बताया जिस पर चलकर महात्मा जी ने ईश्वर को पाया, और उसमें से हमें ध्यान प्राप्त हुआ। अगर हमें ध्यान प्राप्त अगर होता है, और ध्यान का मतलब है कि बाहर से हमारी कल्पना माया की तरफ से हटकर ईश्वर की तरफ चली गई है और आत्मा ही में हमारा ध्यान अब रहता है, उस समय मन की धारणा, और मन की धारणा निश्चल आत्म स्वरूप में हर वक्त होने लगी। मन हमेशा एक ही ध्यान में रहता है, आत्मा में, उसमें आत्मा रेस्ट करती है, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई उसमें अशांति नहीं, बस शांति ही शांति है। उस वक्त देह के मोह से चित्त को वैराग्य हासिल होता है। उस समय आपको देह और बॉडी की अटैचमेंट से वैराग्य हासिल होगा, यानी कि उसमें आपको रस नहीं आएगा। और जब आप अपने देह के मोह से अलग होंगे, तब ईश्वर की विरह, वो महात्मा जी कहते हैं विरह ऐसी चीज है कि आपके अंदर में ये भावना हो कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। ऐसी ईश्वर की विरह विराग के बाद आती है। पहले हमें ध्यान लगाना है, सिमरन करना है। ध्यान करते करते जब मन आत्मा में स्थित रहेगा तो फिर वैराग हासिल होगा। जब वैराग हासिल होगा तो फिर विरह आएगी। और ये जो हालत है ये जिज्ञासुओं की है। 1 मिनट और में मैं फिनिश कर दूंगी। ये जिज्ञासुओं की है, जिज्ञासु बुद्धि। महात्मा जी कहते हैं सवाल पूछो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। यही तुम्हारे जीवन का, मनुष्य जीवन का तुम्हारा सार है। उस वक्त संसार में कोई पदार्थ सत प्रतीत नहीं होता। जिस चीजों को, संसारी पदार्थों के पीछे हम पूरा अपना जन्म बिताते हैं, वो उस समय सत प्रतीत नहीं होते, तुच्छ प्रतीत होते हैं। और सब भोग दुखदाई मालूम होते हैं। किसी चीज में कोई रस नहीं होता। वो आपके वैराग्य की स्थिति होती है। और जीव अंतर से सत शांति को पाने की खातिर और अधिक यत्न करता है, यानी विचार और अभ्यास। अगर अभ्यास नहीं हमसे होता, वक्त कम होता है, तो विचार तो हमें हमेशा ही रखना चाहिए कि जब वक्त मिले तो मुझे अभ्यास करना है। और ऐसा करते करते महात्मा जी की कृपा से ईश्वर भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। के करने यतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना पर बात, मन तू साचा हो रयो, सिमर के साचा नाम, मंगत विपदा जग घनी, राम देवे बिसराम, मन तू साचा हो रयो, सिमर के साचा नाम, मंगत विपदा जग घनी, राम देवे बिसराम, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो,
ये झूठ जग का मेला। कोट जीव नित आवे जावे, बिना भगत न पावे ठौर। कृष्णागन में नित ही जले, नहीं सिमरे नाम हजूर। अपना भरम नित आप बंधाई, हनुमत जीव दुख पावे। सत कर तार ना हृदय सिमरे, नित आवे नित जावे। साध जना की सीख नहीं लीनी, ना कुछ किया विचारा। झूठ बकर को संचत करके, उठ चले आवन जारा। अपनी करनी बही दुखदाई, अब रोवत क्या होई। जो कुछ किया सो निश्चय भोगे, पावे कभू ना ढोई। ऐसे सबने उठ के चलना, साजन नागे पाए। मंगत नाम सिमर प्रभु दाता, जो तीन काल सहाय। ऐसे सबने उठ के चलना, साजन नागे पाए। मंगत नाम सिमर प्रभु दाता, जो तीन काल सहाय। जग सुहाना देख के, बड़े गुनी जन भूले। झूठ देहि की आशा धारी, नित मन मूरख फूले। छिन छिन तंदी श्वास की टूटे, नहीं जन भेद विचारे। मिथ्या भोग की राख परी थी, अपनी करे उजाड़े। अंदर तो शत्रु घने, बाहर करे रखवारी। कोट खजाने लश्कर धारे, नहीं अनुमत सूझ विचारी। मीत बना के घात लगावे, नहीं चले कोई चतुराई। ओरख जब देखी उजाड़ी, तब बहुता पछताई। कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रन घाता। मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रहे रंगराता। कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रन घाता। मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रहे रघुराता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, तू पार ब्रह्म परमेश्वर। तीन काल रक्षपाल, नित पाऊं शरणागति। सत चरण कमल दयाल, तू नित पत ते उधार है। पूरन प्रभु जगदीश, मोह माया संग